तैयार नहीं है ना? तैयार नहीं है। सुम्बुल जी इधर देखो मेरी तरफ। ये हाथ हटाओ ना, कौन है ये? कौन टच कर रहा है? मैम और पीछे जाइए ना थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा नहीं। सुम्बुल जी इधर मेरी तरफ। यस। सुम्बुल एक फैमिली के साथ। पापा सानिया बैकड्रॉप पे करते हैं मैम। बैकड्रॉप बैकड्रॉप अरे लाइट लगाओ यार, क्या फोटो आएगा ये फैमिली पर। मैं इधर करता हूँ। लुक हियर। सोलो सुम्बुल सोलो। तुम भी लगाओ ना, क्या नाम है, बज़ूका। सुम्बुल जी इधर सेंटर में देखो, यहाँ लाइट वाला कैमरा है बस, और कोई। सब गरीब है। यहाँ पे लाइट्स नहीं लगेंगी हो? डिस्को वाली लाइट, शादी वाली लाइट सब लगाएंगे। सुम्बुल ये भाई देख लीजिएगा। उत्कर्षा जी, आप बड़े दिन के लिए आप आई हैं, म्यूजिक वीडियो का लॉन्च है, कैसा लग रहा है? आई एम रियली हैप्पी कि सुम्बुल एक बहुत अच्छा, एक अलग प्लेटफॉर्म पे कदम रखने जा रही है। ये जो एल्बम है एसटी के स्पार्क प्रोडक्शंस का, आज सच बोलूँगी, सुम्बुल ने मुझे अपने फ़ोन में उसके कुछ प्रोमोज वगैरह भी दिखाए, बहुत ही बढ़िया मुझे लगे। एक जैसे कि ये स्पार्क प्रोडक्शन है, वाकई में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और इस जो पूरा जो ये बन रहा है एल्बम, इसमें एक वाकई में स्पार्क है। इतना बहुत, मतलब मैंने एक एक फ्रेम देखा उसका, इतना जमा के लिया है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप उसकी ऑन स्क्रीन सास प्ले कर रही हैं इतनी सी खुशी में, वो एक्सपीरियंस कैसा है? इतनी सी खुशी में मैं सुम्बुल की ऑन स्क्रीन सास बनी हूँ, और शुरुआत में मुझे कतई पसंद नहीं थी, ना वो, ना उसका परिवार, ना उसके कच्चे बच्चे जो साथ में आए थे। अगर आप सीरियल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे कतई पसंद नहीं थी, और मेरे कैरेक्टर में ग्रे शेड था। लेकिन फिर अनवी सुम्बुल का बिहेवियर धीरे धीरे देखते हुए मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और फिर मैं अभी एब्सोल्युटली प्रो, सिर्फ प्रो नहीं तो अनवी के कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन चुकी हूँ, और वो जो कर रही है वो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। रादर मेरा बेटा जो है, जिसके साथ अनवी की शादी हुई है, उसके अगेंस्ट जाके तक मैं अब अनवी को सपोर्ट कर रही हूँ। और ये जो म्यूजिक वीडियो है वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के ध्यान में रखते बनाया हुआ है, जो 24 को है, तो उसके बारे में आपका क्या? गर्ल चाइल्ड को लेके हमारे देश में अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं वाकई में सराहना करती हूँ कि सुम्बुल ने ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कंटेम्प्रेरी है। हमारे देश में आज भी एक लड़की को लड़की के स्तर पर ही माना जाता है, उसको एक आदमी के का दर्जा नहीं दिया जाता। वो जो डिफ्रेंसिएशन है, और उसके तहत लड़कियां जो सफ़र करती है, जो करती आ रही है, आज भी उतना ही सफ़र कर रही है, और उसके लिए सुम्बुल ने ये सब्जेक्ट उठाया, और उनके लिए उनकी आवाज़ वो बन रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। और इधर का
क्या लुक गया? थैंक यू। थैंक यू, बाय। सुम्बुल, आज आपका बहुत बड़ा दिन है। आज सच बोलूँगी आपका रिलीज़ हो रहा है, क्या ख्याल था जब ये आपने देखा? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला है इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड डे 2 दिन बाद है एंड यू आर ऑल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री, सो एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर चूजिंग डेट? यस, डेफिनेटली आई वांटेड, मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है, ये आज जो रिलीज़ हो रहा है, ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। आप सिंगिंग भी कर रही है इसमें, थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। आपको क्या लगता है इसका पोस्टर काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये देखने में काफ़ी यूनिक सा है, तो अगर एक चीज़ भी आपको बता रही हो कि ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए, तो वो क्या? वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। किसी अच्छे काम के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस गाने की शुरुआत किसने हुई थी, किसका थॉट प्रोसेस था? ये एक्चुअली पापा ने लिखा था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया रिलीज़ करने में एंड देन वी रियलाइज़ क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लोग काफ़ी जो सब थे अभी काफ़ी नरमी से पेश आते हैं। आपने भी देखा होगा 90s में जिस तरीके से महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था, अब वो काफ़ी बदल गया। अगर एज ए पब्लिक फिगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि इस बदलाव का सबसे बड़ा हाथ क्या होगा और क्या वजह होगी सबसे बड़ा बदलाव की, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चला रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। सिंपल हमेशा से आपके कैरेक्टर को देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है आपको, तो मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सीरियसनेस रहता है। रियल लाइफ में भी सिंपल ऐसी है, इसलिए इस प्रकार के कैरेक्टर ज़्यादा चॉइस। रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है।
तो मुझे लगा कि इस कॉज के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। कई सारे रियलिटी शो आ रहे हैं लेकिन उसमें आपको नहीं देखा। कई सारे फैंस भी कई बार बोल रहे हैं कि सिंदूर को रियलिटी शो में देखना पूरा फिक्स आ रहा है। इसके पहले ही राइज एंड फॉल आया था, लेकिन अब कोई रीज़न है कि आपको मैं अपना बिज़ी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है। मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। मेरे लिए बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल, और तो मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक। बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस, एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ। सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर, एंड मेरी कई सारी होप्स हैं। एंड बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me. So please. सानिया, क्या गाने की 2 लाइन। अभी से? ओके। तितली से उड़ूं, बादल से मिलूं, झूमूं नाचूं रंगों के मेले में। थैंक यू। एक सेकेंड, डायरेक्टर साहब प्लीज़ आइए। सो ये समर्पण मेरे बहुत अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के डांसर, कोरियोग्राफर एंड हमारे गाने के डायरेक्टर। आप बताइए ये शूट करते हैं कोई डिफिकल्टीज या इंटरेस्टिंग पार्ट अगर जो आपको लगा हो आप यू वांट टू शेयर? डिफ़िकल्टीज़ और इंटरेस्टिंग पार्ट यू वांट टू शेयर एनीथिंग? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, एंड देन डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस था। तो सब चीज़ नया नया ही लग रहा था मेरे को। शूट एंड देन द कोरियोग्राफीज आई एम यूज्ड टू इट, डांसिंग वाला चीज़, बट देन द होल स्क्रीन में कैसा देखना वो चीज़ आई वाज लाइक कि ओके दिस इज़ फॉर मी फर्स्ट टाइम, बट देन इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपने इसमें क्या सीखा और आपके इस काम को देख के लोग आपको कैसे सराहें, आप क्या चाहते हैं? ओ, इसमें मैंने अपना विजन को स्क्रीन में कैसे दिखाए, और नॉट ओनली डांसिंग, इनके स्पेशली एक सीन है वहाँ पे पूरा गाना प्ले होता है, एंड देन सी इज़ एक्टिंग सुम्बुल जी, एंड दैट टाइम आई लर्न सो मच कि एक ही सीन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं एज एन एक्टर। उन्होंने वो जो भी किया था आई वाज लाइक सो सरप्राइज। वो एक ही सीन वो ऐसा है हाईलाइट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो है, तो इट्स लाइक वो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो सीन फिर से कब देखें हम। आपसे जानना चाहिए आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है ये सॉन्ग और सिंपल? इट वाज ऑनेस्टली वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज मुझे गाना गाना बहुत पसंद है एंड हम दोनों को एक्चुअली गाना गाना बहुत पसंद है। सानिया बेहतर गाती है बस। आई मीन वी ऑल नो दैट। सो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी बोथ गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने इस टैलेंट को भी शोकेस कर सकें। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, तो आई एम जस्ट very happy. It means a lot to me, means the world So to me. I think the best part of this music video is कि हम जब ये शूट भी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि जिसने जो डिपार्टमेंट ले रखा है वो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा है। सानिया सिंगर है गाने की डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ सानिया ने जो सेट पे होकर प्रोडक्शन मैनेज किया है सारे लोगों को, और समर्पण का बहुत साथ दिया है। और पापा जो कि प्रोड्यूसर है गाने के, लेकिन उसके साथ साथ पापा ने कोरियोग्राफी में बहुत साथ दिया है, जो पापा कभी क्रेडिट मांगेंगे नहीं लेकिन मैं दे रही हूँ, ना ही कभी बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बड़े भाई माहिर भाई ने बहुत हमारी हेल्प की है शूट करने में। एकदम एंड में वो शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की क्योंकि हम थक गए थे करते करते, बिकॉज हमारा नाइट शिफ्ट था पूरा। सो और कृषि मेरा दोस्त जो मेरा स्टाइलिस्ट है,
लेकिन स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ वो जो पूरे टाइम मेरी बॉटल लेके मेरे साथ घूमा है, आई लव हिम एंड उसने जो मेरा साथ दिया है उस दिन, तो वही एक स्पेशल चीज़ है कि हम सब ने एक फैमिली बन के पूरा म्यूज़िक वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम इतना ही है तो मैं इतना ही करूँगा या करूँगी, सब ने हर जगह साथ दिया है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो। ऑन सेट पे पापा रहना भी बहन एक साथ काम करना, वो कितना इम्पोर्टेंट थोड़ा डिफरेंट था सेट का क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी ग्रेट। तो सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कि जब घर में ही सिंगर एक्टर इस तरीके के हो तो पैसे लगाने में डर लगता है कि प्रॉफिट का खुशी होती है? नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेकर हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूज़िक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फैमिली पूरा पैसा कमा रही है। हीरोइन इधर आओ ना। ड्रेस कोड सबने फॉलो किया है। इसको दिया भी नहीं था, मन पड़ लिया। मेरे पास यही बचा था। कुठे येऊ? अच्छा तेरा इधर का प्रोफाइल? आजा अभी ये सब तुम कंटिन्यू करो मेरा भाई होने की है यार। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो। करे म्यूजिक लॉन्च पे आए हो, उनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है, आप सच बोलोगे क्या? यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है, वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो, उसको मतलब उसके पापा उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि
उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूजिक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। इसी के साथ शिव भाई गणपति बप्पा हो रहे हैं। यस, गणपति बप्पा मोरया। 350 का जिस तरीके से आपने अनाउंसमेंट किया है, आप उसमें एज ए कंटेस्टेंट जा रहे हैं, जी। कितने प्रिपेयर हो और कौन कौन से आपके फ्रेंड जा रहे हैं, क्या तैयारी आपने की, आप कुछ बताना चाहोगे? यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें 50 लोग हैं, और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीज़न है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है, और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो ज़रूर है कि मज़े के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। शिव भाई आपने देखा होगा जैसे आपने अनाउंस किया, आपके फैंस रील्स बना रहे हैं कि ये जो शांत बाहर रहता है रियलिटी शो में जाके वो बड़ा धमाका करता है, वो शिव लग रहे हैं। आपके साथ दिव्या अग्रवाल का नाम सामने आया, करण पटेल जी का नाम सामने आया, तो रिलीज हो रहा है साथ में। इस तरीके के रिलेशन जिसके साथ आपका बाहर रिलेशन बहुत अच्छा है, घर में क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आपको भड़कीले रूप में देखेंगे हम? देखो, सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना एक गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूँ, बहुत चिल्लाऊँ, शोर शराबा करूँ, ये गेम नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने की। और मज़ा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा। और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मज़ा आता है, और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बट D50 के कुछ कंटेस्टेंट से हम लोगों ने बात की उनकी इंटरव्यूज लिए, तो उन लोगों ने बोला कि ऑफिशियली नहीं है, बट अंदर ही अंदर सभी कंटेस्टेंट में एक दूसरे से बातचीत चल रही है। तो आपकी किसी से बातचीत हुई और कैसी बातचीत हुई, कुछ शेयर करना चाहोगे? भाई एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल, वो बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फ़ोन पे बात ये नहीं कर सकते, जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि फ़ोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है, ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगी, पता चलेंगी जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज़ है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। क्या फैशन की बात कर रहे हो? जी नहीं, वो तो दोस्त, पहले तो दोस्त है मेरा, एक दूसरा है, उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, शायद कल तक होगा, तो मैं बता नहीं पाऊँगा उसका नाम। फैन बेस में देखें तो फैंस का काफ़ी तगड़ा फैन जी। आपका काफ़ी तगड़ा फैंस और भी काफ़ी होना जो कि अभी बॉलीवुड में भी काफ़ी शाइन है, दुल्हन चुरास में शाइन है। आपको कौन लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर? मुझे तो यार मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो नो डाउट तगड़े उनका फ़ैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज़ में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंगरी लोग ना, इनसे डरना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलोवर्स या कोई ये ज़रूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। शादी की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, काफ़ी वायरल हो रहा है। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी, होपफुली मैं कहूँगा मैं रियल वाली चीज़ इतनी चीज़ें ना करूँ। मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुँचेगा। अभी एक चीज़ पहुँच गई, शादी हो गई, दूसरी पहुँची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होंगी ज़रूर बताऊँगा रियल वाली। नहीं, थोड़ा टाइम लेते ये अच्छा घाई नको बाबा, गड़बड़ नको। बट वो जो आपने बोला कि लोगों को शादी के बारे में नहीं पता चला, वो आपने एक ही बात पोस्ट किया। हाँ भाई यार, कभी कभी होता है यार। इसमें बड़ा हाथ सेलिब्रिटी का भी होगा, जिस तरीके से सेलिब्रिटी आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कांग्रेचुलेशन का। यार ये चीज़ ना मज़ेदार थी, मतलब इसको मैं वैसे ही लेता हूँ। और कुछ चीज़ें मेरी भी है कि मैंने आधी चीज़ लिखी आधी कल लिखी, तो थोड़ा बदमाश मैं भी हूँ, नो डाउट। मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत शरीफ हूँ, तो होता है यार। मुझे मज़ा आया। लास्टली D50 में जा रहे हो आप, कोई ऑडियंस अपील अपने तरफ से करना चाहोगे?
यार मैं कहूँगा कि पहले तो द 50 शो देखो, जियो हॉटस्टार पे है, कलर्स चैनल पे भी है, और जितने लोग 50 लोग हैं सबको प्यार दो। शुरुआत मेरे से करना बस। थैंक यू, धन्यवाद। Your fight on Sumbul. Sumbul के song launch में आए हैं, how special it is for you? Well, Sunbul is a very, very special person and an even more special artist. And I'm sure that उसने कुछ किया है, अलग किया है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही किया है. तो वही देखने आया हूँ मैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और like I just told her, welcome to the horrible world of production. Because she started her own production house also. So all the best, and I hope she keeps on prospering the way she is doing. आपके शो को बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत यूनिक शो है, और वास्तव में इतनी सी खुशी इस गिविंग लॉट ऑफ खुशी टू पीपल. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. What is special about it? Well, what is special about the show is that it is a story about how a young girl, in spite of her being a child, takes care of so many children. And, it is a story about not only talking about अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप औरों को खुश कर पाओगे. वो थीम लेके हमने बनाया है ये शो. तो एक इंसान की कहानी है जो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने आप को पहले खुश करना है. क्योंकि जब आप खुद खुश होते हो तभी आप लोगों के साथ खुशी बांट सकते हो. लास्ट क्वेश्चन, आप बहुत रेयरली आते हैं इवेंट्स में, बहुत रेयर है आपको कहीं पे. हाँ बिल्कुल. बस आई एम अ वेरी शाय पर्सन. मैं घर पे बैठना अच्छा लगता है मुझे. बट कभी किसी दोस्त या आर्टिस्ट का फंक्शन होता है तो आना पड़ता है. तो आई हैव कम टू विश हर ऑल द बेस्ट. या कभी वाइफ को एस्कॉर्ट करने जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है, वरना आई प्रेफर स्टेइंग एट होम. थैंक यू. Okay, thank you. बाकी Thank you. उसके कई सारी वजह हैं. उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग. हमारी सुम्बुल प्रोड्यूसर बनी है, उसका पहला गाना है. सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस. एंड उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विद अ मैसेज. प्लस सुम्बुल हैज़ परफॉर्म रियली वेल. सो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. सेट के बारे में आई थिंक सुम्बुल और मेरी केमिस्ट्री, आई थिंक वो आपको स्क्रीन पे दिखती होगी. इट इज़ वेरी स्वीट ऑन स्क्रीन ऑल्सो. मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है तब भी, बिकॉज ऑफ आवर केमिस्ट्री इट्स रियली स्वीट ऑन स्क्रीन. आई थिंक आई रियली लव वर्किंग विद हर, बिकॉज कमाल की एक्ट्रेस है यार.
कमाल की एक्ट्रेस है। आई थिंक इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस के साथ मैंने काफ़ी समय बाद काम किया है, सो इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद हर। तो मैं इसमें मैं सिंघम का रोल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी हाल फिलहाल मैं और सुंबुल साथ में काम कर रहे हैं। इतनी सी खुशी नाम का एक शो है, उसमें अभी वी आर मैरिड इन द शो एंड मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड है कॉप, ऐसा एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है 30 तारीख को रिलीज़ है, रणपति शिवराय, मराठी फिल्म है एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट। सो यस, अगर पॉसिबल हो, अगर आप में से कोई मराठी हैं तो प्लीज़ जाइए और इस फिल्म को भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ से है। इतनी लाइट बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये गाने की मेकिंग से मैं इनके साथ था, सेट पे भी गया था जब ये शूट हो रहा था। ये लिखा भी खुद किया है, उसने गाया भी है, शूट भी इन लोगों ने खुद किया था एक ही दिन में, बहुत स्मॉल बजट पे। छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे इसमें शूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इतनी यंग एज में प्रोडक्शन स्टार्ट करना, अपना पहला गाना लॉन्च करना। आई एम जस्ट गोना विश द होल टीम लॉट ऑफ लक एंड आई होप दिस डज वेल। That's very kind of you to say that, but हम आज के टाइम पे ना एज एक्टर्स आप चूज़ नहीं कर सकते कि कैसा काम आपको आने वाला है। बस कोशिश ये रहती है कि सिमिलर काम ना करें, थोड़ा डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। अभी मैं काम की बात नहीं करूँगा। आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द होल सिचुएशन जो नोएडा में हुई है। एक 27 साल का इंजीनियर मिस्टर मेहता हु पास्ड हुए, और वो जो होल सिचुएशन है, आई थिंक द नोएडा अथॉरिटी, द डीएम नीड्स टू कम अक्रॉस, आंसर द क्वेश्चंस एंड एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक 27 साल का इंजीनियर अपने बाप के सामने उसने पापा मुझे बचा लो बोलते हुए दम तोड़ा है। इट्स अ सैड सिचुएशन एंड आई फील आप लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ये मैसेज पूरे इंडिया तक पहुँचाने के लिए, सो दैट पीपल आर आंसरेबल टू दिस। इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये टर्म करेगी कि डेंजरस है। 2023 में पास भी हुआ, बजट भी निकला, आज तक काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है, सरकार की दिक्कत नहीं है, ये जो अथॉरिटीज़ हैं लोकली नोएडा की, उनकी दिक्कत है। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ आंसर करेगी सरकार। थैंक यू सो मच गाइस।